चंद्र छोटा भले पर आकार में लाखों गुना बड़े सूर्य पर ग्रहण लगा देता है। यदि तुम सब मुझे चित्त करके इस चक्र को पार कर सके तो ये धन तुम्हारा। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। अब ये खेल यही समाप्त करें या फिर कोई और भी शेष है बंधु? खेल तो अभी प्रारंभ हुआ है बालक। ये कोई खेल नहीं है सम्राट, अपितु एक महत्वाकांक्षा है जो मगध समेत समस्त भारत को अपना खिलौना बनाने को उत्सुक है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात उसका सेना नायक सेल्यूकस न केवल मगध अपितु समस्त भारत के भूमंडल पर मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट है। उसने पौरव नरेश गुरु की हत्या कर दी। नहीं समझे मूर्ख ब्राह्मण, गुरु की हत्या भी धन के कारण हुई। हाँ, मैंने ही पुरु का अंत किया। यत्र तत्र सर्वत्र धन है, मैं हूं, मगध है। मानता हूं कि तुम्हारी जाति को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, बुरा हुआ, परंतु बुरा करने से बुरा ठीक नहीं हो जाता धनानंद। तुम्हें सम्राट बनाया था तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारी जाति ने नहीं। परंतु तुम अपनी जाति, अपने समुदाय की भावना को इतना बलपूर्वक पकड़कर बैठे रहे कि अपने सम्राट होने के सभी कर्तव्य, सभी उत्तरदायित्व भुला बैठे। तुम्हें तो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था अपने समाज, अपनी प्रजा के समक्ष। उन्हें तुमसे प्रेरणा मिलनी चाहिए थी कि यदि उन्हें सुरक्षित रहना है तो उन्हें कर्म करना चाहिए, परंतु तुम तो सबको असुरक्षित कर बैठे धनानंद। उन कर्मों को ही भुला बैठे जिनके कारण आज तुम सम्राट हो, इस सिंहासन पर विराजमान हो। जब व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है तो उसकी सोच का भी विस्तार होता है, परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बढ़ गया, परंतु तुम्हारी सोच अत्यंत संकुचित रह गई। धिक्कार है ऐसी सोच पर। बहुत अभिमान है ना अपने इस शिखा पर। आज तुझे ज्ञात होगा कि तेरा और तेरी शिखा का वास्तविक स्थान क्या है। इस आभूषण को छूकर तुमने गलती की है मल्ल, इसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। जिस ब्राह्मण की सोच के प्रतीक का तुमने अपमान किया है, उसी शिखा को साक्षी मानकर मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य शपथ लेता हूं कि तुम्हें इस सिंहासन से उखाड़कर वहां एक योग्य शासक को बैठाऊंगा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, एक ऐसा सम्राट जो तेरे जीवन पर सदा के लिए ग्रहण लगा देगा धनानंद, जो एक नए युग का प्रारंभ करेगा तेरे अंत के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। 10 कौड़े एक रोटी के लिए, इसे नहीं, मुझे। राजा अपनी प्रजा की भूख ना मिटा पाए तो दोष प्रजा का नहीं, राजा का होता है। यही है भारत का भविष्य। चंद्रगुप्त ही है भारत के काले वर्तमान पर उभरते भविष्य का चंद्र। सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की, सम्राट चंद्रगुप्त की। अरे वो दास तो है ही मूर्ख।
मगर आप तो मगध के सेनापति हैं। इस प्रकार मदिरा पीकर अपना कार्य करेंगे, ये तो शोभनीय नहीं। अपनी वाणी पर लगाम कसो व्याध। मैं मद में नहीं हूं। सम्राट ने स्वयं उस दास को एक दिन का राजकुमार बनने के लिए आमंत्रित किया है, किंतु वो भाग गया। आप ना उसकी ओर से सम्राट से क्षमा मांग लेना। तो क्या है ना कि उसका मन नहीं होता तो कहीं नहीं जाता। अच्छा होगा जो अब वो कभी पाटलिपुत्र लौटे भी नहीं। सम्राट के आदेश का उल्लंघन करके उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। कहाँ है वो? नहीं पता। बोलो कहाँ है वो? कहीं नहीं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम मुझे मेरी माँ का पता नहीं बता देते। बताओ कहाँ है मेरी माँ? यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। रुको, मैं बताता हूँ। वो महल में है। ना ना ना, इतनी हिंसा, एक असहाय दुखियारी स्त्री को इतना प्रताड़ित करना, ना, ये अच्छी बात नहीं। वो भी एक उस पोशाक के लिए जो वो कह रही है कि उसके पुत्र का नहीं है। वो तो काल की अग्नि में भस्म हो चुका है ना मूरा? सारे विवाद की जड़ ये पोशाक है। सैनिक, ना रहेगी पोशाक, ना रहेगा संदेह। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, रुक जाइए, मत जलाइए, मत जलाइए, रुक जाइए। छोड़ दीजिए। दाइमा, आप बचपन में वो कौन सी कहानी सुनाती थी? हाँ, होलिका की। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। प्रहलाद यानी सत्य। पोशाक जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है, किंतु कहाँ है पिपलीवान का राजकुमार? कहाँ जा रहे हो तुम? सम्राट धनानंद का पुरस्कार स्वीकार करने, एक दिन का राजकुमार बनने और अपनी मां को ढूंढने। सम्राट, उदास बालक एक दिन का राजकुमार बनने के आपके प्रस्ताव को ठुकराकर भाग गया है। वो भाग गया क्योंकि वो अभय है। जैसे वो बालक तुम्हारे धन से, तुम्हारे वर्चस्व से भयभीत नहीं हुआ, वैसे ही मेरा पुत्र तुमसे नहीं डरेगा। पर वो भागेगा नहीं, वो आएगा, तुम सबकी चिता सजाकर राख बना देगा। वो राख। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य।
जानता हूँ अपनी माँ को ढूंढना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, किंतु महल में जाके उन्हें ढूंढना संकट को आमंत्रण देने के समान है। हो सकता है तुम्हारी माँ वहाँ हो ही नहीं, और हो सकता है उन लोग को तुम्हारा महल में जाने का वास्तविक कारण पता चल जाए। फिर और यदि वो वहां हुई तो मैं ये अवसर नहीं गंवाना चाहता। मैं महल अवश्य जाऊंगा।